नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार में जो है तीनों विभागों में फंसी नल जल योजना से जुड़े जितने भी काम है सारे काम अब पीएचईडी करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा ही सभी काम किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले नगर विकास विभाग द्वारा काम किया जाता था, आवास विभाग द्वारा और पंचायती राज विभाग द्वारा काम किया जाता है। उन सभी को जो है अब पीएचईडी ही संभालेगी, यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही संभालेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ऐसी सारी काम जो थी यह सारी विभाग काम नहीं कर रही थी, जिसमें सबसे पहले जो है पीएचईडी की विभाग की ओर से लगातार काम होने जा रहे हैं। यानी कि जब से ही इस काम को संभाला गया है पीएचईडी के द्वारा बहुत ही ज़ोरों शोरों से काम किया जा रहा है, जिसमें हर घर जल पहुंचाने की सभी बाधाएं दूर हो जाएगी, जो पीएचईडी के द्वारा काम की जा रही है। जिसमें आप सभी को मैं बता दूं कि बिहार में जलापूर्ति सहित अन्य योजनाओं पर पीएचईडी विभाग की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। बिहार में 56,000 वार्डों में जो है जलापूर्ति की जिम्मेदारी है, यानी कि जलापूर्ति की जिम्मेदारी 56,000 वार्डों में। इसे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, यानी कि इसे भी बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ बिहार के विकास के अन्य कार्यों को भी पीएचईडी के माध्यम से ही कराने का योजना बन रही है। जी हाँ दोस्तों, श्री ललित कुमार यादव के द्वारा यह कहा गया है कि पीएचईडी के द्वारा ही सभी कार्य अब किए जाएंगे बहुत जोरों शोरों से। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को जो है न्यूज कटिंग के माध्यम से पूरी जानकारी समझाते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप सभी को हमारे इस चैनल के माध्यम से पता लग सके। तो चलिए तो जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी डेट देख सकते हैं कि 8/11/2022 की न्यूज़ है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि पहले नगर विकास और पंचायती राज व पीएचडी मिलकर संभाला था काम नल जल योजना का, लेकिन आपसी समन्वय से काम लटकता था। जी हाँ दोस्तों, तीनों विभाग में जो है फंसा नल जल योजना पीएचईडी को देने की तैयारी, यानी कि पीएचईडी को देने की तैयारी की पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिसमें आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं कि अब रफ्तार पकड़ेगी 1100 करोड़ रुपए की 140 योजनाएं। जी हाँ दोस्तों, 1100 करोड़ कम नहीं हुआ, 1100 करोड़ की रुपए जो है, जिसमें 140 योजनाएं हैं, 140 योजनाएं आई है। लेकिन यह जो काम जो था बहुत ही दिनों से लटका हुआ था, अब जो है इसे पीएचईडी को देने के लिए जा रही है। जिसमें आप सभी को सबसे पहले मैं पढ़ के आप सभी को पास सबसे पहले जानकारी देता हूँ, जिसमें आप सभी को बता दूं कि बिहार में जो है तीनों विभागों में फंसा नल जल योजना से जुड़े सारे काम अब पीएचईडी को ही करनी होगी। सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है, सरकार के द्वारा इसकी तैयारी कर ली गई है। जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा, जल्द ही प्रस्ताव जो है कैबिनेट में आएगा। दरअसल जलापूर्ति, सीवरेज, सड़क समेत 140 काम को तीन विभाग नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज विभाग और पीएचईडी को काफ़ी पहले पूरा करना था, लेकिन आपसी समन्वय कमी व एनओसी में दिक्कतें की वजह से सारे काम अब तक पेंडिंग रहे। ये सारे काम 6 से 21 महीने से पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये योजनाएं 1100 करोड़ की थी, ये योजना जो थी 1100 करोड़ की योजना थी, जिसकी लागत बढ़कर इसकी लागत अब बढ़ चुकी है और 1400 करोड़ हो चुकी है। यानी कि 1100 करोड़ की योजना जो है अब 1400 करोड़ रुपए की योजना हो गई है। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है, सरकार के द्वारा इसे गंभीरता से लिया है। अब सीएम और डिप्टी सीएम पीएचईडी पंचायती राज के बीच बैठक में इस पर सहमति बनी है, यानी कि पीएचईडी और पंचायती राज के बीच में इस पर सहमति बनी है कि सभी काम अब जो है एक ही विभाग यानी कि पीएचईडी को सौंपा जाएगा, यानी कि पीएचईडी को ही सौंपा जाएगा। इससे योजना के काम में तेजी आने की संभावना है, इससे योजना में जो है तेजी से काम योजना में आने की संभावना है। अब पीएचईडी ही बिहार में 1.17 लाख वार्डों में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने
व पंप हाउस निर्माण जैसे सीवरेज और छोटी छोटी सड़क का निर्माण करेगी। यानी कि पीएचईडी के द्वारा ही अब पाइपलाइन बिछाने का काम करेगी और पंप हाउस निर्माण का भी काम करेगी, सीवरेज और छोटी सड़क का भी निर्माण करेगा। सरकार के 3 विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज विभाग और पीएचडी विभाग में यह काम कर रहे थे। मगर यदि नगर विकास कोई काम पूरा कर लेता था तो पंचायती राज की तरफ से उस पर आपत्ति जता दी जाती थी। ऐसे में सारे मामले सुलझने की वजह उलझ जाते थे। इसी कारण अब जो है पीएचईडी के द्वारा ही सारे काम किए जाएंगे। तो आप सभी को बहुत ही अच्छी है कि पीएचईडी के द्वारा 56,000 वार्डों में जो है नल जल योजना वाला काम चलने वाला बहुत ही तेजी से। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि फायदे इसके, हर घर जल पहुंचाने की सभी बाधाएं दूर हो जाएगी क्योंकि पीएचडी के द्वारा ही काम किया जाएगा। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि 1 नंबर में सभी वार्डों में सही तरीके से जलापूर्ति होगी। सही वार्डों में जो है सही तरीके से ही जलापूर्ति होगी। सफाई और पानी सप्लाई की मॉनिटरिंग आसानी से हो जाएगी। सेकेंड बार में आप सभी को बता दूं कि पाइपलाइन बिछाने के लिए बार सड़क खुदाई नहीं होगी। छोटे सड़कों का निर्माण की बाधा दूर हो जाएगी। छोटे सड़कों के निर्माण की बाधा ही दूर हो जाएगी। तीसरी बात आप सभी को बता दूं कि एक ही विभाग द्वारा सीवरेज निर्माण से मुख्य नाली से लेवल सही होगा। पानी विकास सही तरीके से हो सके पानी विकास जो है सही तरीके से हो सकेगी। सबसे पहले मैं आप सभी को मैं बता दूं कि 24 निकायों में 40 परियोजना अब तक शुरू ही नहीं हुई है, जिसमें आप सभी को सबसे पहले मैं कुछ पढ़ के जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले बिहार के 259 निकायों में सीवरेज, सड़क जैसे नाली, पेयजल का काम चल रहा है, लेकिन नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज विभाग, पीएचडी के आपसी सहमति में कमी की वजह से 24 से 40 परियोजनाओं का काम अब तक शुरू ही नहीं हो पाया है। जिसमें से सबसे पहले आप सभी जिला के नाम देख सकते हो, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मोतिहारी, नरकटियागंज, समस्तीपुर, जमालपुर, लखीसराय में गंदा पानी की निकासी के लिए काम होना है। लेकिन 21 परियोजनाओं में के एनओसी नहीं मिलने के वजह से 6 महीने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है। 6 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं शुरू हो सका है, जो अब पीएचईडी के द्वारा बहुत ही जल्द यह काम शुरू हो जाएगी। जिसमें आप सभी को मैं सबसे आईओटी स्टॉल नहीं तो 62 निकायों में मॉनिटरिंग नहीं, यानी कि आईओटी स्टॉल होनी चाहिए तभी मॉनिटरिंग लगेगी। जिसमें आप सभी केस नंबर 1 भी देख सकते हैं। बिहार के सभी निकायों में स्थित पंप हाउस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी लगाने की योजना दिसंबर में बनी थी। प्रथम चरण में 259 निकायों में से 118 निकायों में आईओटी लगना था, जिसकी सेंसर के माध्यम से मुख्यालय से मॉनिटरिंग होती थी। लेकिन सितंबर तक 56 निकायों में आईओटी इंस्टॉल नहीं हो पाया। इसकी वजह से 12 नगर परिषद व 41 नगर पंचायत में पेयजल की सप्लाई बाधित अभी भी है। वहीं केस नंबर 2 को भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या सब दिक्कतें हैं। जिसमें अब पटना में ड्रेनेज सिस्टम भी अब तक नहीं बन पाया है। जिसमें आप सभी को बता दो कि केस नंबर 2 में 40 करोड़ की लागत से पटना के बेऊर से मीठापुर बस स्टैंड तक ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण किया जाना था, लेकिन अब तक यह काम जो है शुरू नहीं हो पाया। इसी तरह नवादा में 7 करोड़ की लागत से बस स्टैंड का निर्माण होना था। मधेपुरा में 1.39 करोड़ की लागत से सम्राट अशोक बिल्डिंग बननी थी। मुजफ्फरपुर में 1 दर्जन जगहों पर जल जमाव की वजह से सड़क का निर्माण होना था। सभी काम अभी अधूरे पड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे भी देखते कितने सारे काम जो है अभी अधूरे पड़े हुए हैं। लेकिन पंचायती राज विभाग और आवास विभाग और आप सभी का, जी हाँ दोस्तों, पीएचईडी विभाग के द्वारा और नगर विकास के द्वारा कोई भी काम 6 से 18 महीना या 21 महीना के बीच में कोई भी काम नहीं किया गया, क्योंकि आपसी समन्वय उन तीनों में नहीं बन रहा था। इसी कारण अब बिहार सरकार जागने की वजह से अब पीएचईडी को यह सारे काम सौंप दी जाएगी, जिसमें पीएचईडी के द्वारा यह सारे काम बहुत ही जल्द
किए जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए कि जितने भी सारा जिला, जिसमें आप सभी को फिर से मैं एक बार जिला पढ़ के सुना दे रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आप सभी देख सकते सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मोतिहारी, जमुई, नरकटियागंज, समस्तीपुर, जमालपुर, लखीसराय में गंदा पानी है। यानी कि इन सभी जिलों में जो अभी कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं हुआ है, इन सभी जिलों में सबसे पहले पीएचडी काम कराएगी, उसके बाद ही और सारी जिलों में काम कराने की कोशिश करेगी पीएचईडी। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आप सभी कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।